नमस्कार। तर्क संग्रह के अंतर्गत मैं आज आपको प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रारंभ कर रहा हूँ। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है तरह प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, अर्थात प्रत्यक्ष की तरह से कहते हैं उन 4 प्रमाणों में प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण असाधारण कारण को क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कहेंगे। प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण अर्थात असाधारण जो कारण है उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कहेंगे। और असाधारण कारण कौन कौन सा है प्रत्यक्ष ज्ञान के? घ्राण है, रसना है, चक्षु है, त्वक है, श्रोत्र है और मन है। ये इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है, अर्थात इनके द्वारा प्रत्यक्ष होता है। प्रति अक्ष का मतलब इंद्रियों के प्रति जो कारण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष होता है। प्रमाण चतुष्टय मध्ये दंडादि वारणाय ज्ञानेति अनुमानादि वारणाय प्रत्यक्षेति तत्रेति प्रत्यक्ष आदि 4 प्रमाणों के मध्य में प्रत्यक्ष करण दंड आदि भी है। उनमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए क्या दिया गया है? अतिव्याप्ति हटाने के लिए ज्ञान पद का निवेश किया गया है। क्या दिया गया है? ज्ञान पद का निवेश किया गया है। ज्ञान पद रखा गया है प्रत्यक्ष ज्ञान। ज्ञान करणम इतना ही कहें तो अनुमिति आदि ज्ञान के करण अनुमान आदि में अतिव्याप्ति होगी, इसलिए उसे हटाने के लिए प्रत्यक्ष पद का निवेश किया है। अब है प्रत्यक्ष का क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान लक्षणम क्या है? इसका प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण क्या है? ये प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षणम था और यह है प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण क्या है? अर्थात इंद्रियार्थ सन्निकर्षम जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण है। और प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण क्या है? तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, अर्थात उन 4 प्रमाणों में प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण असाधारण कारण को प्रत्यक्ष कहते हैं। अब प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम प्रत्यक्षत्वम, अर्थात इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष संबंध से, सन्निकर्ष का मतलब संबंध से उत्पन्न ज्ञान को क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कहेंगे। इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कहेंगे। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ज्ञाना अकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अथवा जिस ज्ञान में दूसरा ज्ञान कारण न हो, जिस ज्ञान में दूसरा ज्ञान कारण न हो उसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कहेंगे। उसके 2 भेद हैं, निर्विकल्पक और सविकल्पक भेद। प्रत्यक्ष ज्ञान के कितने भेद हैं? तद्विधम निर्विकल्पम सविकल्पकम चेति। अब यहाँ पे यह है इसका कि इंद्रियार्थेति, इंद्रिय कौन कौन सी है? चक्षु, श्रोत्र, त्वक, रसन, घ्राण और मन। अर्थ घट, शब्द, स्पर्श, रस, गंध और आत्मा आदि इनका सन्निकर्ष संबंध संयोग समवाय आदि में उत्पन्न ज्ञान को क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कहेंगे। सन्निकर्ष का ध्वंस भी सन्निकर्ष से जन्य उत्पन्न है, अतः उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए ज्ञान पद यह पद दिया गया है, अर्थात इंद्रिय सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। केवल जन्यम ज्ञानम ऐसा लिखें तो अनुमिति आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, अतः उसको हटाने के लिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पद दिया है। अनुमिति आदि में इंद्रिय नेत्र का अग्नि के साथ सन्निकर्ष संयोग नहीं होता। अब यहाँ एक प्रश्न शंका करते हैं, जिसने उपनेत्र चश्मा पहना है उसे कैसे पदार्थ का ज्ञान होगा? क्योंकि नेत्र का चश्मे से व्यवधान होने से घट आदि पदार्थ के साथ नेत्र का सन्निकर्ष संबंध नहीं है। इसी तरह गंगा जी के निर्मल जल से आवृत मछली आदि का भी नेत्र के साथ सन्निकर्ष न होने से कैसे ग्रहण होगा? तो इसका उत्तर देते हैं कि स्वच्छ निर्मल द्रव्य तेज का निरोधक व्यवधायक रोकने वाला नहीं होता है। इस कारण उस स्वच्छ द्रव्य के भीतर चक्षु का प्रवेश संभव है,
अतः उपनेत्र चश्मा या निर्मल जल में चक्षु का प्रवेश होने से कोई बाधा नहीं है। इस लक्षण को क्या है, इस लक्षण की ईश्वर प्रत्यक्ष में अति अव्याप्ति की आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जन्य प्रत्यक्ष का लक्षण है, नित्य ईश्वर प्रमाण का लक्षण नहीं है। जन्य प्रत्यक्ष और ईश्वर प्रत्यक्ष में इन दोनों का एक ही लक्षण चाहे तो ज्ञाना अकारणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात जिस ज्ञान में करण नहीं है वह प्रत्यक्ष है, यही लक्षण उभय साधारण है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष लक्षण क्या है? निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है? अर्थात प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। तो निर्विकल्पक क्या लक्षण है? तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम ततेदम किंचित, अर्थात उन दोनों प्रत्यक्षों में प्रकारता से शून्य ज्ञान को निर्विकल्पक कहते हैं। जैसे किसी पदार्थ के प्रथम दर्शन में यह कुछ है, ऐसा सामान्य ज्ञान होता है। निर्विकल्पक का लक्षण इस प्रकार विशेषण विशेष्य संबंधान्वगाहित्वे सति ज्ञानत्वम निर्विकल्पकत्वम, अर्थात विशेषण विशेष्य और संबंध से शून्य जो ज्ञान है उसे निर्विकल्पक कहेंगे। विशेषण विशेष्य और संबंध से शून्य जो ज्ञान है उसे निर्विकल्पक कहेंगे। अब यहाँ सविकल्प के अतिव्याप्ति वारणाय निष्प्रकारकम इति प्रकार वारणाय ज्ञानम इति। सविकल्पक प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति हटाने के निष्प्रकारकम ये दिया गया पद दिया गया, और निष्प्रकारकम प्रत्यक्षम ऐसा कहेंगे तो प्रकार विशेषण में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि प्रकार में प्रकार नहीं रहता, उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है? ज्ञान पद दिया गया है। अब है सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, सविकल्पक ज्ञान का लक्षण देते हैं कि सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पम, अर्थात दित्थो अयम ब्राह्मणो अयम श्यामो अयम, प्रकारता से युक्त ज्ञान को सविकल्पक कहते हैं। जैसे सविकल्पक प्रत्यक्ष का लक्षण करते हैं, नाम जात्यादि विशेषण विशेष्य संबंधा अवगाही ज्ञानत्वम सविकल्पकत्वम, अर्थात नाम और जाति आदि विशेषण और विशेष्य के संबंध से युक्त ज्ञान को सविकल्पक कहते हैं। नाम और जाति आदि विशेषण और विशेष्य संबंध हो जिसके साथ में विशेषण विशेष्य के संबंध से युक्त जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है? सविकल्पक ज्ञान। जैसे यह दित्य है, ये ब्राह्मण है, ये श्याम है। विषयकता तीन प्रकार की होती है, विशेष्यता, प्रकारता और संसर्गता। जैसे कि डिथोयम यह डिथ है, ऐसा प्रत्यक्ष होने पर अयम इस पद में विशेष्यता रहती है, डिथ में प्रकारता विशेषणता और दोनों पदों के संबंध में संसर्गता रहती है। इसी तरह से सप्रकार ज्ञानक होने से यह सविकल्पक ज्ञान है। सप्रकारकम मिति घटादि वारणाय ज्ञानमिति, घट आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए यहाँ ज्ञान पद दिया गया है। और निर्विकल्पक के वारणा निर्विकल्पक ज्ञान घट में घटत्व प्रकारता रहती है, और खाली ज्ञान ये पद दें तो निर्विकल्पक ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर उसको उठाने के लिए सप्रकारकम पद दिया गया है। अब है सन्निकर्ष लक्षण तस्य भेदार्थ। अब इसके अंतर्गत एक पद आया था कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो सन्निकर्ष, अब प्रश्न उठता है कि ये सन्निकर्ष क्या है? तो सन्निकर्ष का लक्षण और उसके भेद क्या है? सन्निकर्ष का लक्षण है प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है षड्विध है, संयोग है, संयुक्त समवाय है, संयुक्त संवेद समवाय है, समवाय है, संवेद समवाय है, विशेषण विशेष्य भावश्चेति। अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण इंद्रिय और अर्थ पदार्थ के सन्निकट संबंध 6 प्रकार के हैं। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय और संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। अर्थात यह प्रत्यक्ष 6 प्रकार का होता है। तच्च प्रत्यक्षम षड्विधम घ्राणज रासन चाक्षुष श्रोत्र त्वच और मानस भेद से 6 प्रकार का होता है। ननु प्रत्यक्ष कारणी भूत इंद्रिय निष्ठ प्रत्यक्ष समानाधिकरण
कर्णने घटकः सन्निकर्षः क इत्यपेक्षयां तं विभज्य दर्शयति प्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्षेति इत्यर्थः। अर्थात अब प्रत्यक्ष ज्ञान में कारण इंद्रिय में स्थित प्रत्यक्ष का जो समानाधिकरण्य एकाधिकरण वृत्तित्व उसका घटक सन्निकर्ष संबंध क्या है, इस बात की अपेक्षा में उसे विभाग कर दिखाते हैं प्रत्यक्षेति। या प्रत्यक्ष कहने से लौकिक प्रत्यक्ष समझना चाहिए। प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष है। अलौकिक प्रत्यक्ष के तीन भेद हैं, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योग लक्षण। कौन सा? सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योग लक्षण। प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक। लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष है और अलौकिक के तीन भेद हैं, सामान्य, ज्ञान और योगज। अब घटादि द्रव्य प्रत्यक्ष का सन्निकर्ष है। घटादि द्रव्य के अंतर्गत कौन सा सन्निकर्ष होता है, ये प्रश्न उठता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि नेत्र इंद्रिय से घट आदि द्रव्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयोग सन्निकर्ष है, संयोग संबंध है। अर्थात चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष है। नेत्र इंद्रिय और घट घड़ा आदि पदार्थ दोनों क्या द्रव्य हैं और दोनों के अंतर्गत क्या है, संयोग संबंध हो रहा है। तो यहाँ पे घट का यदि चक्षु से संबंध होता है तो वो कौन सा संबंध होता है, वो सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान में संयोग सन्निकर्ष है वो। अर्थात संयोग सन्निकर्ष का उदाहरण देते हैं कि चक्षु से उस प्रकार से द्रव्य का चक्षु इंद्रिय से, आंख इंद्रिय से जन्य प्रत्यक्ष, त्वचा इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष और मानस मन से उत्पन्न प्रत्यक्ष में संयोग ही सन्निकर्ष होता है। चक्षु इंद्रिय के साथ घट का संयोग सन्निकर्ष होकर ही घट का प्रत्यक्ष होता है, घट को देख पाता है वो, वह द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार त्वक इंद्रिय के साथ सैया आदि द्रव्य का संयोग सन्निकर्ष होकर के त्वच जो त्वक प्रत्यक्ष होता है और मन इंद्रिय के साथ आत्मा का संयोग सन्निकर्ष होकर मैं हूँ ऐसा आत्म प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार द्रव्य के चाक्षुष, त्वच और मानस प्रत्यक्ष में संयोग सन्निकर्ष होता है। अब है घट रूप प्रत्यक्ष जनने का सन्निकर्ष। घट का जो रूप है उसमें कौन सा सन्निकर्ष होगा, अर्थात घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। चक्षु संयुक्त घटे रूप से समवायात, अर्थात चक्षु इंद्रिय से घट के शुक्ल नील जो रंग है, सफ़ेद और नीला आदि रूप का प्रत्यक्ष होने से जो ये रूप आ जाएगा उसमें, तो वो कौन सा सन्निकर्ष हो जाएगा, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष रहेगा वो। क्योंकि वो क्या है, वहाँ पे क्या है, वो संवेद है, उसके अंतर्गत संयुक्त है, मिला हुआ है वो रूप, उसको अलग नहीं कर सकते। तो चक्षु इंद्रिय से संयुक्त घट द्रव्य में जो रूप है वो समवाय संबंध से रहता है। संयुक्त घट द्रव्य में रूप जो है, रूप द्रव्य है वो क्या है, समवाय संबंध से रहता है। अभी यहाँ पे चक्षुषा इत्यनुसज्जते तथा च द्रव्य संवेद चाक्षुष त्वच मानस रासन घ्राण जेसु संयुक्त समवाय एवं सन्निकर्ष इति भाव है। घट रूपेति चक्षुषा, इस पद का संबंध करना चाहिए। इस प्रकार द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाले पदार्थ का चाक्षुष चक्षु से होने वाले, त्वच त्वक से होने वाले, मानस मन से होने वाले, रासन रसना से होने वाले और घ्राण इंद्रिय से होने वाले प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय ही सन्निकर्ष होता है। कौन सा होता है, संयुक्त समवाय ही सन्निकर्ष रहता है। क्या किसमें, कि इस प्रकार द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाले पदार्थ का चाक्षुष चक्षु से होने वाले, त्वचा त्वक से होने वाले, मनस मन से होने वाले और जीभ से होने वाले और घ्राण जो सूंघने नासिका इंद्रिय से होने वाले प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय संबंध से ही रहते हैं। ये जो इनके विषय हैं, इनके जो चाक्षुष से होने वाले जो विषय हैं वो क्या है, किससे रहते हैं,
संयुक्त समवाय से ही रहते हैं। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष से कैसा निष्कर्ष है? अब जो रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष हो रहेगा कि रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष से संयुक्त संवेत समवायः सन्निकर्षः चक्षु संयुक्ते घटे रूपम संवेतम तत्र रूपत्वस्य समवायात्। अर्थात रूपत्व चक्षु से रूपत्व जाति के प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेत समवाय सन्निकर्ष है। चक्षु इंद्रिय से संयुक्त संयोग संबंध से वर्तमान घट द्रव्य में रूप गुण संवेत समवाय संबंध से वर्तमान और उस रूप गुण में रूपत्व जाति समवाय संबंध से रहती है। अर्थात रूपत्वात्मकं यत् सामान्यम तत् प्रत्यक्षम इत्यर्थः। अत्रापि चक्षुषा इत्यनुसज्जते यथा च द्रव्ये संवेत संवेत चाक्षुष रासन घ्राणज स्पर्शन मानसेषु संयुक्त संवेद समवाय एवं सन्निकर्ष इति भाव है। अथ द्रव्ये तत् संवेद प्रत्यक्षे अपि संयुक्त संवेद समवाय एवं सन्निकर्षो अस्तु इति चेत नेतत् ईश्वरात्मादेर अन्यध्यक्षत्व प्रसंगात् कि रूपत्व जो जाति है उसके प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष है। रूपत्व में रूप पहले आ गया रूप, अब रूपत्व में कौन सा होगा? रूपत्व में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष होगा। यहाँ भी चक्षुषा इस पद का संबंध करना चाहिए। इस प्रकार द्रव्य में संवेद समवाय संबंध से वर्तमान जो गुण आदि पदार्थ उसमें संवेद समवाय संबंध से वर्तमान रूपत्व जाति उसका चाक्षुष रासन रसना के द्वारा घ्राण नासिका के द्वारा स्पर्शन और मानस के प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय ही सन्निकर्ष है। यह इसका कहने का भाव है। अब आगे है इसी तरह है चक्षु संयुक्त का कपालिका कपाल काव्य उसमें संवेद समवाय संबंध से वर्तमान हुआ कपाल और उसमें संवेद समवाय संबंध से वर्तमान घट का प्रत्यक्ष जैसे संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष से होता है। तब संयोग और संयुक्त समवाय सन्निकर्ष क्यों माने जाए? ऐसी शंका होने पर समाधान करते हैं संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष से ईश्वर और आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। ईश्वर आत्मा आदि पदार्थ निरवयव हैं, अवयव शून्य हैं। मन का संयोग आत्मा से होता है। किससे होता है? मन का संयोग आत्मा से होता है और आत्मा निर्वयव अवयव शून्य है। अतः मन संयुक्त मन के साथ संयोग होने वाला पदार्थ ईश्वर आदि है। उसके निर्वयव होने से वह समवाय संबंध से कहीं नहीं रहता है, अतः उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा। इस कारण संयोग संयुक्त समवाय संयुक्त संवेद समवाय इन तीनों सन्निकर्षों को मानना आवश्यक है। अब शब्द के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष होगा? श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्ष है। कर्ण विवर वृत्तिका से श्रोतत्वात् शब्दस्य आकाश गुणकत्वात् गुणिनोश्च समवायात्। अर्थात श्रोत्र इंद्रिय से शब्द गुण के प्रत्यक्ष में समवाय सन्निकर्ष है। कर्ण विवर अवकाश में रहने वाला आकाश श्रोत्र है। कर्ण विवर जो कान के अंतर्गत रहता है, जो जगह है उसमें रहने वाला आकाश श्रोत्र है। आकाश का गुण शब्द है और गुणी द्रव्य में गुण समवाय संबंध से रहता है। तो श्रोत्रेणेति जननीय इति शेष है। ननु श्रोत्र शब्दयोः कथम समवाय इत्यपेक्षमाणं प्रति तमुपपाद्ये दर्शयति कर्णेति। अर्थात समवाय से नित्यत्वेन शब्द प्रत्यक्षे को व्यापार इति चेत शब्द श्रोत्र मनः संयोगो वेति ग्रहण। अर्थात समवाय सन्निकर्ष का उदाहरण देते हैं कि श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारी इस पद के क्या है अनंतर जननीय इस पद को भी देना चाहिए। अब श्रोत्र इंद्रिय और शब्द गुण
काके से समवाय सन्निकर्ष है, ऐसा जानने की अपेक्षा करने वालों को उसे उपपादन कर मूल में दिखलाते हैं करने थी। अब समवाय संबंध के नित्य होने से शब्द के प्रत्यक्ष में कौन सा व्यापार है? ऐसे प्रश्न का उत्तर देते हैं शब्द व्यापार का स्रोत्र, अर्थात शब्द व्यापार का स्रोत्र इंद्रिय मन का संयोग व्यापार है, ऐसा जानना चाहिए। अब इस प्रकार शब्दत्व साक्षात्कार में कौन सा सन्निकर्ष होगा? अर्थात शब्दत्व साक्षात्कारे संवेत समवाय सन्निकर्ष है श्रोत्र संवेते शब्दे शब्दत्व से समवायात। श्रोत्र इंद्रिय से शब्दत्व जाति के प्रत्यक्ष में संवेत समवाय सन्निकर्ष है। संवेत समवाय सन्निकर्ष है। श्रोत्र इंद्रिय कान इंद्रिय से संवेत समवाय संबंध से वर्तमान शब्द में शब्दत्व आदि समवाय संबंध से रहती है। शब्द में शब्दत्व आदि समवाय संबंध से रहती है। अतः श्रोत्र जननीय इत्यनुष्कर्षेषु शब्दत्व साक्षात्कारे इस पद के पहले श्रोत्र जननीय इन दो पदों का अनुकर्ष करना चाहिए। अर्थात क्या है कि श्रोत्र इंद्रिय से शब्दत्व जाति के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष रहता है? संवेत समवाय सन्निकर्ष रहता है। धन्यवाद।